पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। खबर जबलपुर से, जहां चरगवा थाना के मेरगा गांव में सोने मकान में चोरी करते हुए एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद उसे खंबे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को ग्रामीणों से छुड़ाते हुए हिरासत में लिया। मारपीट का वीडियो सामने आया है। दरअसल ग्रामीण राहुल पटेल अपने परिवार के साथ कहीं गया हुआ था और दोपहर बाद जब वो अपने घर वापस आया तो देखा कि घर में 3 चोर घुसे हुए। राहुल को देख 2 चोर मौके से फरार हो गए, जबकि एक चोर को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पकड़ा गया चोर नरसिंहपुर जिले का रहने वाला है, जो कि आदतन अपराधी है और चोरी की कई मामलों में संलिप्त रह चुका है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया है, जिसमें गांव वालों ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया था। तो उस संबंध में गांव वाले घर वालों की तरफ से जिनके घर में चोरी का प्रयास किया गया, उसमें FIR की कायमी की जा चुकी है। इस संबंध में एक और जानकारी लगी है कि जो अज्ञात व्यक्ति थे उनको रोककर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उसकी तस्दीक की जा रही है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर मंदसौर से, जहां बदमाशों ने ट्रैक्टर चोरी की कोशिश की है। चोरी की घटना CCTV में कैद हुई है। बंदूक से फायरिंग करते बदमाश दिखाई दिए। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुवासारा थाना क्षेत्र के बसई गांव की यह घटना है। तो मंदसौर से यह बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने ट्रैक्टर चोरी की कोशिश की। तस्वीरें आपके सामने हैं। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। बंदूक से फायरिंग करते यहां पर बदमाश नजर आए। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुवासारा थाना क्षेत्र के बसई गांव की ये घटना है। रील्स के चक्कर में लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर में 2 भीषण सड़क हादसे हुए और दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों के बारे में बताते हैं। पहली तस्वीर है, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई। शव के पास सड़क पर बैठा घायल पिता लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। मौके पर कई लोग मौजूद भी थे, लेकिन ये लोग मदद करने की बजाय घटना का वीडियो बना रहे थे। लगभग 1 घंटे तक सड़क पर शव पड़ा रहा। शव के पास पिता बैठकर रोता रहा, लेकिन तमाशबीनों की तरह राहगीर वीडियो बनाते रहे। यह घटना शुक्रवार को झांसी हाईवे की है। बता दें कि ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हुई थी। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए 19 नवंबर की, जहां भिंड रोड पर हादसे में एक छात्र की मौत हुई थी, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ था। यहां भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोग वीडियो बनाते नजर आए। IBC24 आप सभी से अपील करता है कि अगर आपके सामने कोई घटना हो जाती है तो घायलों को तत्काल आप अस्पताल पहुंचाएं, ना कि वीडियो बनाएं। ग्वालियर से खबर, जहां ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। थार गाड़ी से युवकों ने स्टंट किया है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। सिथौली रोड का है यह वीडियो बताया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ग्वालियर से यह बड़ी खबर, जहां ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए कि थार गाड़ी से युवकों ने स्टंट किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। सिथौली रोड का यह वीडियो बताया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, बिग बॉस फेम तानिया मित्तल के परिवार पर आरोप लगा है। परिवार पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंध के आरोप लगे हैं। इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने यह आरोप लगाया है। कहा तानिया के भाई ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी दिलवाई है। फैजान ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को शिकायत की है। CM से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। फैजान अंसारी ने तानिया पर फ्रॉड का आरोप लगाया था। फैजान की शिकायत पर ग्वालियर में तानिया के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। धमतरी से खबर, जहां युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी धनेश साहू, नंद कुमार साहू, भुवनेश्वर साहू, नारायण महार गिरफ्तार हुए। कल पीड़िता ने थाने में केस दर्ज कराई थी, मगर लोड थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो धमतरी से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी धनेश साहू, नंद कुमार साहू, भुवनेश्वर साहू, नारायण महार को गिरफ्तार किया गया है। कल पीड़िता ने थाने में केस दर्ज कराया था और मगरलोड थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
दुर्ग से बड़ी खबर, जहां कुएं में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। माता पिता रोजी मजदूरी में गए थे, भाई बहन के साथ खेलते वक्त गिर गए। पद्मनापुर थाना क्षेत्र के बोरसी देहान की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर है, दुर्ग से कुएं में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। माता पिता रोजी मजदूरी में गए थे, भाई बहन के साथ खेलते वक्त यह हादसा हो गया। पद्मनापुर थाना क्षेत्र के बोरसी देहान की यह घटना है। सुकमा से एक बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुकमा पहुंचे। नक्सली कमांडर बारसे देवा और चैतू के आज सरेंडर करने के कयास लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने के कयास लगाए जा रहे हैं। विजय शर्मा की नक्सलियों से अपील, हथियार छोड़ समाज की मुख्यधारा से। तो बड़ी खबर है सुकमा से, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुकमा पहुंचे हैं। नक्सली कमांडर बारसे देवा और चैतू के आज सरेंडर करने के कयास लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने के कयास लगाए जा रहे हैं। विजय शर्मा ने एक बार फिर नक्सलियों से अपील की कि हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड एक बुजुर्ग डॉक्टर के साथ 4 करोड़ 50 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने है। मुंबई के कारोबारी नरेश गोयल के नाम पर धोखाधड़ी की बात कहकर आरोपियों ने बुजुर्ग को धमकाया, करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए हड़प लिए। मामले में साइबर सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एसबीआई उज्जैन का ब्रांच मैनेजर सादिक पटेल, साहिल और सोहेल शामिल है। आरोपियों के खातों में ही ठगी के रुपए ट्रांसफर हुए थे। आरोपियों के खाते में जमा 3,78,000 रुपए साइबर सेल ने फ्रीज कर दिए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कमीशन के लालच में अपने बैंक खातों को ठगों को दे दिया था। ठगों ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को डराया और उन्हें 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। ऑनलाइन फर्जी पोर्टल कोर्ट में भी पेश किया गया, जिसके लिंक कंबोडिया की बताई जा रही। जब बुजुर्ग अपनी एफडी तुड़वाने बैंक पहुंचे तो इस मामले का खुलासा हुआ। लगभग 4 करोड़ 35 लाख रुपए डिजिटली अरेस्ट होकर खातों में डाल दिए गए, उनके द्वारा बताए गए। तो जैसे ही वो हमारे पास में कंप्लेन लेके आए तो सबसे पहले हमने एनसीआर पोर्टल पे शिकायत करवा के उन खातों को फ्रीज करवाया और उनकी कंप्लेन को रजिस्टर किया कि हमने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और वो जेल में है। अभी आगे जाँच पड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की समस्या पुरानी है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए लगता है कि अब प्रदेश में धर्मांतरण का केंद्र ये बदल गया है। आदिवासी बाहुल इलाकों से हटकर अब धर्मांतरण बिलासपुर जैसे मैदानी इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है और यह समस्या कितनी गंभीर है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जागो हिंदू, जागो हिंदू, निकलो घर से बाहर। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर इन दिनों धर्मांतरण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से लगातार प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 4-5 महीनों में ही बिलासपुर जिले में धर्म परिवर्तन के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि चोरी छुपे होने वाली प्रार्थना सभा के आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है। खास तौर पर एक वर्ग को टारगेट कर धर्म परिवर्तन के इस जाल को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में हिंदू संगठनों में इन मामलों को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। हमारे यहाँ धीरे धीरे ये धर्मांतरण बढ़ते ही जा रहा है और शासन प्रशासन को इसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय से इस चीज़ को चर्चा करने की आवश्यकता है और बहुत कड़े कानून लाने की आवश्यकता है। नहीं तो ये धर्मांतरण होते होते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरा छत्तीसगढ़ भी जो रहेगा पूरा कन्वर्जन में गिनती आएगा। और जिस हिसाब से अभी नेतागिरी करने वाले आदमी लोग को भी ये सब चीज़ों को नहीं समझ आ रहा है। धर्मांतरण पे कठोर कानून लाए ताकि ये जो घटना घट रही है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे भारत के लिए एक खोखला कर देने वाला है। इसमें इंसानियत मर जाती है, तो इंसानियत को जिंदा रखना है तो सरकार को कठोर कानून लाना ही होगा। हर बार धर्मांतरण का मामला सामने आने पर पुलिस कार्रवाई करती है, लोगों की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ कोई कठोर कानून न होने की वजह से आरोपी छूट जाते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। धर्म परिवर्तन के कई मामलों में ऐसे लोग आरोपी रहे हैं जो पहले भी धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। जहां भी सूचना आती है वहां पर हम लोग तत्काल पुलिस पहुंचकर सख्ती से कार्रवाई करती है और लोगों को अवेयर भी करती है। और जहां तक धारा की बात है तो हम लोगों ने केस रजिस्टर्ड करते हैं, जिसमें कि नोटिस वाले जो केसेस रहते हैं उसमें नोटिस दी जाती है, जो नॉन अवेलेबल रहते हैं केसेस उसमें उनकी गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया जाता है।
धर्मांतरण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिर छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का केंद्र आदिवासी बाहुल्य इलाकों से बिलासपुर जैसे मैदानी इलाके में कैसे शिफ्ट हो गया। मामले में जानकार की माने तो आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के बाद अब मिशनरी शहरी क्षेत्रों को टारगेट कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के प्रकरण सुनने में आते थे, परंतु वहाँ तो यह था कि चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा के माध्यम से मिशनरीज ने काफ़ी काम किया और उसका रिजल्ट भी निकला, तो आदिवासी जो भाई हैं उस ओर आकर्षित हुए थे। परंतु अब जब हम देखते हैं तो बिलासपुर खास तौर पर एक ऐसा लगता है कि एक बड़ा अड्डा बन चुका है धर्मांतरण के लिए। बिलासपुर में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों ने शासन प्रशासन, सामाजिक संगठन और स्थानीय निवासियों को चिंता में डाल दिया है। लगातार कार्रवाई के बाद भी धर्म परिवर्तन के मामलों में इजाफा होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि समस्या सतही नहीं है और जड़ें जमा चुकी है। ऐसे में धर्मांतरण पर कब लगाम लगेगी, ये बड़ा सवाल है। जितेंद्र थवाईत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 बिलासपुर। ग्वालियर अपनी राजनीतिक पहचान रखने के बावजूद अपनी खराब सड़कों की वजह से खूब बदनामी झेल चुका है। आनन फानन में सड़कों से लेकर केंद्र और राज्य सरकार के प्रोजेक्टों की समीक्षा का जिम्मा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठा लिया था, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। दरअसल ग्वालियर में केंद्र और राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का जिम्मा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लेते हुए हर हफ्ते विकास कार्यों और समीक्षा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो कामों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे, हर हफ्ते बैठकें लेंगे, क्योंकि कई प्रोजेक्ट राज्य और केंद्र सरकार के लेट चल रहे हैं, सड़कों की स्थिति खराब है। इसके बाद 15 सितंबर को सिंधिया ने पहली बैठक ली और 17 दिन बाद 3 अक्टूबर को दूसरी मीटिंग कर 3 घंटे समीक्षा की। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। सिंधिया जी भी 2 बैठकें लेने के बाद बैकड्रॉप पर चले गए, क्योंकि उनका जो सहयोग शासन ने नहीं किया या अमित शाह जी ने ऊपर से कुछ ऐसा उनको कर दिया कि ग्वालियर में आप हस्तक्षेप मत करिए, ग्वालियर की दुर्दशा जो हो रही है उसको होने दो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिनमें कांग्रेस के विधायक, महापौर और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे, लेकिन ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद नहीं रहे। इस दौरान शहर की खराब सड़कों और बिगड़ी व्यवस्थाओं पर बात हुई। बीजेपी का कहना है कि बैठक के बाद अच्छे नतीजे दिखने वाले हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ तो काम तो प्रारंभ हुआ है, कई जगह पर काम प्रारंभ हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जो उस समय अधिकारियों ने एक तरह से आश्वासन दिया था वो शायद पूरा होगा। सतत मॉनिटरिंग ही प्रगति का रास्ता है। हमारा प्रयास रहता है कि ये काम स्वीकृति हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, भारत सरकार ने की है, प्रधानमंत्री जी ने की है, उन कामों की निगरानी हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, उस पर हम लगातार बैठकों के माध्यम से समय समय पर समीक्षा करेंगे। जिन कामों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सिंधिया ने ली थी उनमें रेलवे स्टेशन, एलिवेटेड रोड निर्माण, 1350 करोड़ की लागत से बनने वाला ग्वालियर वेस्टर्न बाईपास शामिल है। वहीं 353 कार और 80 स्कूटर की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग का काम 2026 में शुरू होना है। इसके अलावा प्रेस संग्रहालय और जयारोगी के अंडरपास बनने का काम भी शुरू होगा। 84 में अंबेडकर धाम निर्माण की 25 करोड़ की योजना के लिए काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की थी, लेकिन अब सिंधिया की अगली बैठक कब होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि सियासी गलियारों में खबर है कि ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 1 साल से दूर सिंधिया ने पिछले माह अपनी सक्रियता बढ़ाई है, लेकिन अब फिर उनका शांत हो जाना पार्टी की गुटबाजी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि सिंधिया हैं तो गुना शिवपुरी के सांसद, लेकिन वो वहां से कहीं ज्यादा ग्वालियर में एक्टिव रहते हैं, जो भाजपा के गुट को कभी रास नहीं आया। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। रायपुर में 3 दिसंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू होती सारे टिकट आउट हो गए। ऑनलाइन टिकट बिक्री शाम 5 बजे से आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर टिकट जेनी की वेबसाइट और ऐप पर शुरू हुई और बुकिंग शुरू होने के महज आधे घंटे में सारे टिकट सोल्ड आउट दिखाने लगे।
मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर विजय शाह का कहना है कि रायपुर में क्रिकेट मैच को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और यही कारण है कि सारी टिकटें सोल्ड आउट दिख रही हैं। क्रिकेट प्रेमियों की वेबसाइट चेक उन्हें करते रहना चाहिए क्योंकि टिकट बिक्री का फेज 2 अभी जल्द आएगा। हमारी छत्तीसगढ़ की जनता क्रिकेट को कितना प्यार करती है और जिस तरीके से ये फर्स्ट फेज़ की टिकट थी, इसके बाद एक फेज़ और रिलीज़ होगा। जैसे ही इसका सारा कुछ क्लियर होगा तो 1 या 2 दिन के अंदर में एक सेकंड फेज़ और आएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले 5 सालों में नगर निगम को अलग अलग माध्यमों से 100 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले, लेकिन प्रदूषण वाले दिन कम होने के बजाय और बढ़ गए। अब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में प्रदूषण स्तर जानलेवा हो रहा है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में ग्वालियर 7वें नंबर पर आ चुका है। अगर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची देखें तो गाजियाबाद AQI 766, मेरठ 547, दिल्ली 461, नोएडा 430, नई दिल्ली 275, पिंपरी चिंचवाड़ महाराष्ट्र 270 और ग्वालियर 559 AQI स्तर पर है। प्रदूषण से हालात इतने खराब हैं कि स्वस्थ लोगों को भी खांसी, जुकाम, गले और नाक में जलन की शिकायत है। बुजुर्गों और बच्चों की हालत तो और भी खराब है। ग्वालियर में प्रदूषण को लेकर हालात कैसे हैं, जायजा लिया IBC 24 टीम ने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लगातार जो प्रदूषण का जो लेवल है बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि दिल्ली के बराबर ये लेवल पहुंच चुका है, यानी कि देश के सबसे 7 जो शहर हैं जो पॉल्यूशन ज्यादा है जहां पर, उसमें ग्वालियर का नाम शामिल हो गया है। क्या कहेंगे किस तरह का ये पॉल्यूशन है, कितनी दिक्कत आ रही है चलने में आप लोगों को? इसमें कल 2 लड़की और लड़के एकदम फिसल के गिर गए थे। ये डस्ट सारे दिन उड़ती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रोजाना निकलते हम तो रोजाना 3-4 बार दिन में। कितनी डस्ट उड़ रही है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को गाड़ी चलाने में? बहुत दिक्कत आ रही है भैया। अच्छा, बहुत ज्यादा हालत खराब है। एक सड़क के हालात है कि सभी सड़क के? सभी सड़क के गाड़ी रोज पंचर हो रही है, आप जो मान लो। हैरत की बात यह कि इस पर भी सियासत हो रही। कांग्रेस प्रदूषण और धूल भरी हवाओं का जिम्मेदार बीजेपी को बता रही है, तो बीजेपी ऑल इज वेल का दावा करती है। नंबर पे आता ही है, जब ग्वालियर है तो कहीं ना कहीं तो नंबर पे आई जा रहा है। विकास में नहीं आ रहा तो विनाश में नंबर आ रहा है, कहीं तो आ रहा है। पॉल्यूशन विभाग के जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनके माध्यम से हर क्षेत्र के पॉल्यूशन के बारे में एक समीक्षा होती है। भारत सरकार के माध्यम से 31 करोड़ रुपए की जो राशि स्वीकृत की गई थी, उसका भी काम प्रारंभ होना है। ग्वालियर के ये हालात तब हैं जब कांग्रेस नेतृत्व वाली नगर निगम सरकार ने यहाँ 102.64 करोड़ की राशि खर्च की। ये राशि सौंदर्यीकरण, फॉगिंग मशीन, सड़कों और कई कामों पर खर्च की गई। महापौर शोभा सिंह सिकरवार प्रदूषण को लेकर अपनी सफाई देती नजर आई हैं। फॉगिंग हो रही है पूरे शहर में, जिससे शहर में धूल ना उड़े, और टिपर मशीनें भी आई हुई हैं और कर्मचारी भी बढ़े हुए हैं। तो शहर में जहाँ तक है सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। बस लोगों से ज़रूर मेरा आग्रह है कि वो समय पर जैसे कचरा गाड़ी है उसमें कचरा डालें और अपने आसपास कचरा ना फेंकें। कुल मिलाकर ग्वालियर में बढ़ता प्रदूषण, हवा की खराब गुणवत्ता लोगों के जीवन को संकट में डाल रही है। केंद्र की ओर से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत अब तक 100 करोड़ से ज्यादा दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके हवा जहरीली है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।